पृथ्वी के अर्धचंद्रमा, लघु चंद्रमा और भूत चंद्रमा, ये तीनों का रहस्य क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर 7 झात अर्धचंद्रमा, अज्ञात संख्या में मिनी मून और शायद कभी कभी 2 भूत चंद्रमा भी हैं। हालांकि इनमें से कोई भी छद्म चंद्रमा, पृथ्वी के एकमात्र सच्चे प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा जितना बड़ा या प्रभावशाली नहीं है, फिर भी वे विज्ञान और अन्वेषण के लिए मूल्यवान हैं। अर्ध और मिनीमून भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए आशाजनक लक्ष्य, हमारे ग्रह के पड़ोस में एक खिड़की और संभावित रूप से पृथ्वी से टकराने वाले क्षुद्र ग्रहों का एक नमूना प्रदान करते हैं। पृथ्वी के अर्धचंद्रमाओं को उनका नाम इसलिए मिला है क्योंकि एक खास दृष्टिकोण से वे चंद्रमा की तरह काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे वास्तव में चंद्रमा नहीं हैं, वे क्षुद्र ग्रह हैं। यह गुरुत्वाकर्षण की चाल की तरह है। पृथ्वी पर हमारे दृष्टिकोण से इनमें से प्रत्येक क्षुद्र ग्रह ऐसा दिखता है जैसे वह हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, फिर भी वे वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वास्तव में पृथ्वी के अर्धचंद्रमा अनिवार्य रूप से इसकी कक्षा साझा करते हैं। वे लगभग उसी पथ का अनुसरण करते हैं जिस पर हम सूर्य के चारों ओर चलते हैं। 4,19,219 कामोओलेवा की कक्षा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा नीला, इसके अर्धचंद्रमा 4,19,219 कामोओलेवा, पीला, इसके अनंतिम नाम 2016 HO3 के साथ लेबल किया गया, के साथ तुलना की गई है। बड़ा पीला वृत्त सूर्य के चारों ओर अर्धचंद्रमा की कक्षाओं में से केवल एक को दर्शाता है। कई कक्षाओं में यह पृथ्वी के चारों ओर दाईं ओर दिखाए गए लूपों की श्रृंखला को भी दर्शाता है। प्लैनेटरी सोसाइटी का लोगो दान करें जोड़ना मेनू आसा स्टाहल 21 मई 2024 और भूत चंद्रमा पृथ्वी पर 7 झात अर्धचंद्रमा, अज्ञात संख्या में मिनी मून और शायद कभी कभी 2 भूत चंद्रमा भी हैं। हालांकि इनमें से कोई भी छद्म चंद्रमा पृथ्वी के एकमात्र सच्चे प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा जितना बड़ा या प्रभावशाली नहीं है, फिर भी वे विज्ञान और अन्वेषण के लिए मूल्यवान हैं। अर्ध और मिनीमून भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए आशाजनक लक्ष्य, हमारे ग्रह के पड़ोस में एक खिड़की और संभावित रूप से पृथ्वी से टकराने वाले क्षुद्र ग्रहों का एक नमूना प्रदान करते हैं। अर्धचंद्रमा पृथ्वी के अर्धचंद्रमाओं को उनका नाम इसलिए मिला है क्योंकि एक खास दृष्टिकोण से वे चंद्रमा की तरह काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे वास्तव में चंद्रमा नहीं हैं, वे एक क्षुद्र ग्रह हैं। यह गुरुत्वाकर्षण की चाल की तरह है। पृथ्वी पर हमारे दृष्टिकोण से इनमें से प्रत्येक क्षुद्र ग्रह ऐसा दिखता है जैसे वह हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, फिर भी वे वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वास्तव में पृथ्वी के अर्धचंद्रमा अनिवार्य रूप से इसकी कक्षा साझा करते हैं। वे लगभग उसी पथ का अनुसरण करते हैं जिस पर हम सूर्य के चारों ओर चलते हैं। 469,219 कामोओलेवा की कक्षा, 469,219 कामोओलेवा की कक्षा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा नीला, इसके अर्धचंद्रमा 469,219 कामोओलेवा, पीला, इसके अनंतिम नाम 2016 HO3 के साथ लेबल किया गया, के साथ तुलना की गई है। बड़ा पीला वृत्त सूर्य के चारों ओर अर्धचंद्रमा की कक्षाओं में से केवल एक को दर्शाता है। कई कक्षाओं में यह पृथ्वी के चारों ओर दाईं ओर दिखाए गए लूपों की श्रृंखला को भी दर्शाता है। छवि NSA GPL कैलटेक। जैसे जैसे ये क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षाओं का पता लगाते हैं, वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भी थोड़ा प्रभावित होते हैं। वे उपग्रहों की तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी कक्षाएं हमारे ग्रह के साथ एक तरह से तालमेल बिठाती हैं जो उन्हें पास रखती हैं। एक अर्धचंद्रमा कभी कभी पृथ्वी से आगे निकल जाता है और कभी कभी उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि दोनों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारे सुविधाजनक स्थान से ऐसा लगता है कि अर्धचंद्रमा हमारे तारे के बजाय हमारी परिक्रमा कर रहा है। इस विन्यास को अर्ध उपग्रह गति कहा जाता है और यह उन कई तरीकों में से एक है जिससे खगोलीय पिंड पृथ्वी के साथ एक कक्षा साझा कर सकते हैं। ट्रोजन कक्षाएं भी हैं, जहां कोई वस्तु एक बिंदु के चारों ओर लूप बनाती है जो सूर्य के चारों ओर जाते समय पृथ्वी से लगातार आगे या पीछे रहती है। और घोड़े की नाल कक्षाएं हैं, जहां कोई वस्तु अपनी कक्षा में पृथ्वी से आगे और पीछे के बीच स्विच करती है, लेकिन अर्ध उपग्रह गति की तरह पृथ्वी के करीब नहीं रहती है।
पृथ्वी के सभी जात अर्धचंद्रमा अस्थायी हैं। सैकड़ों या हजारों वर्षों के बाद उनमें से अधिकांश ट्रोजन या घोड़े की नाल के आकार की कक्षाओं में चले जाएंगे। साथ ही कुछ क्षुद्र ग्रह जो वर्तमान में इन अन्य प्रकार की साझा कक्षाओं में से किसी एक में हैं, अंततः अर्धचंद्रमा बन जाएंगे। मिनीमून एक ऐसी वस्तु है जो वास्तव में किसी दुनिया की परिक्रमा करती है, लेकिन केवल अस्थायी रूप से। पृथ्वी के मिनीमून औसतन 1 वर्ष से भी कम समय तक चलते हैं। वे बहुत छोटे और पहचाने जाने में कठिन होते हैं। पृथ्वी के केवल 4 मिनीमून ही खोजे गए हैं और उनमें से कोई भी अभी भी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है। कुछ वास्तव में अंतरिक्ष मलबे हो सकते हैं। गैया अंतरिक्ष यान को एक बार मिनीमून समझ लिया गया था और ऐसा ही चांगी 2 और लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन के रॉकेट चरणों के साथ भी हुआ था। मिनीमून 2020 CD3 प्रक्षेप पथ पृथ्वी के अस्थायी रूप से कैप्चर किए गए ऑन ऑर्बिटर या मिनीमून 2020 CD3 द्वारा जनवरी 2019 से मई 2019-2020 तक तय किया गया। भूत चंद्रमा, यदि वे वास्तव में मौजूद हैं, धूल के घूमते हुए बादल हैं जो पृथ्वी की कक्षा को साझा करते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी से आगे या पीछे रहते हैं। आधिकारिक तौर पर कॉर्डिलेव्स्की बादल कहे जाने वाले भूत चंद्रमाओं की पहली बार 1960 के दशक में रिपोर्ट की गई थी और 2018 में ही इसकी पुष्टि की गई थी। इस बात पर अभी भी कोई व्यापक सहमति नहीं है कि ये बादल मौजूद हैं या नहीं। यह संभव है कि वे सूर्य और ग्रहों के प्रभाव के आधार पर दिखाई देते और गायब हो जाते हैं। अर्धचंद्रमा अन्य ग्रहों, चंद्रमाओं या क्षुद्र ग्रहों की परिक्रमा कर सकते हैं। शुक्र, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, प्लूटो और क्षुद्र ग्रह सेरेस सभी में कम से कम एक जात अर्धचंद्रमा है। अब तक खोजा गया पहला अर्धचंद्रमा जुजवे शुक्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। इतिहास के एक विचित्र मोड़ में इसे यह असामान्य नाम मिला जब एक कलाकार ने इसके मूल पहचानकर्ता 2002 VE 76 को गलत पढ़ा। वैज्ञानिकों को लगता था कि कुछ अर्धचंद्रमाओं के पृथ्वी से टकराने की काफी संभावना है, लेकिन शुक्र है कि अब ऐसा नहीं है। चूंकि पृथ्वी के वर्तमान अर्धचंद्रमा लगभग 10 से 300 मीटर 30 से 1000 फीट आकार के हैं, इसलिए कुछ इतने बड़े हैं कि अगर वे हमसे टकराए तो किसी क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन निकट भविष्य में किसी जात अर्धचंद्रमा के पृथ्वी से टकराने का कोई जोखिम नहीं है। अर्धचंद्रमाओं की कक्षाएं इतनी पूर्वानुमानित हैं कि खगोलविदों को किसी प्रभाव को होने से पहले ही देख लेना चाहिए। जहां तक मिनीमून की बात है तो उनका पृथ्वी से टकराना कोई दुर्लभ बात नहीं है। सभी मिनीमून में से लगभग 1% अंततः पृथ्वी से टकराते हैं, लेकिन अधिकांश छोटे होते हैं, इसलिए वे हमारे ग्रह के वायुमंडल में जल जाते हैं। एक बहुत ही खतरनाक रूप से बड़ा मिनीमून जिसका व्यास 1 किलोमीटर 0.6 मील है, अधिकतम हर अरब वर्ष में एक बार पृथ्वी से टकराने की उम्मीद है। अर्धचंद्रमा और लघुचंद्रमा अंतरिक्ष में हमारे पड़ोस के टुकड़े हैं और वे इस बारे में जानकारी रखते हैं कि वे कहां से आते हैं। वे मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में चंद्रमा पर प्रभाव से या समान कक्षाओं पर बड़ी वस्तुओं के टूटने से उत्पन्न हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को निश्चित रूप से पता नहीं है। उस प्रश्न का उत्तर देना और यह पता लगाना कि ये लगभग चंद्रमा किससे बने हैं, शोधकर्ताओं को क्षुद्र ग्रहों के बारे में और अधिक जानने और यह जानने में मदद कर सकता है कि वे पृथ्वी को कैसे खतरे में डालते हैं। चूंकि अर्धचंद्रमा पृथ्वी के करीब परिक्रमा करते हैं और अक्सर काफी छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें अन्य क्षुद्र ग्रहों की तुलना में देखना और पुनर्निर्देशित करना भी आसान होगा। यह उन्हें चीन के तियानवेन-2 जैसे मिशनों के लिए आदर्श लक्ष्य बनाता है। 2025 में लॉन्च होने वाला तियानवेन-2 अर्धचंद्रमा 469,219 कामोलेवा का दौरा करेगा, नमूने एकत्र करेगा और क्षुद्र ग्रह की सतह के हिस्से को विस्फोट करके देखेगा कि नीचे क्या है। भविष्य में अन्य दुनिया के आसपास के अर्धचंद्रमा विज्ञान प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो किसी भी पिंड की निगरानी के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करते हैं। कामोलेवा कलाकार की छाप, चीन के तियानवेन-2 क्षुद्र ग्रह नमूनाकरण मिशन का लक्ष्य, क्षुद्र ग्रह कामोलेवा का एक कलाकार का चित्रण। कुछ खगोल शास्त्रियों का मानना है कि कामोलेवा पृथ्वी के चंद्रमा का एक नष्ट हुआ टुकड़ा हो सकता है।